मेरा प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से आप सबको वंदना करता हूँ। ब्रूस ओल्सन 1941 नवंबर 10 अमेरिका में सेंट पॉल मिनेसोटा में पैदा हुए। इनके पापा बहुत बड़ा व्यापार करते थे। ये लोग नाम के वास्ते ईसाई थे। ब्रूस बचपन से ही अच्छा पढ़ाई करते थे और खुद ही ग्रीक हिब्रू भाषा भी सीख लिया। इनको पुरातत्व ज्ञानी लोग बहुत पसंद थे। वो भी सोचते थे मैं भी अच्छा पढ़ के उन लोगों जैसे हो जाऊं। उसी समय से सच्चा परमेश्वर कौन है, इस सवाल के साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया और आखिरी में उद्धारकर्ता को ग्रहण किया। मार्कुस 16:15 के अनुसार तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसी वचन से प्रेरित होकर परिवार और दोस्तों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने ब्रूस ओल्सन का मजाक उड़ाया। उनकी गवाही को जब अपनी कलीसिया में बताया, वहाँ पर भी निराशा मिली, लेकिन परमेश्वर उनको प्रेरित कर रहा था। तब ब्रूस ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा थी कि अच्छा पढ़कर पुरातत्वज्ञानी बनने के लिए, लेकिन आप मुझे सुसमाचार प्रकट करने के लिए बुला रहे हैं, इसलिए मेरे सामने आप ही रास्ता खोलिए। तब दूसरी कलीसिया में जाना शुरू किया। वहाँ का पास्टर जी जैसे ब्रूस की बुलाहट थी वैसे ही प्रचार कर रहे थे। उस प्रचार में उन्होंने मिशनरी जिम इलियट के बारे में बता रहे थे। जिम इलियट और उनके 4 दोस्तों मिलकर इक्वेडर जंगल में परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए उस जगह में गए। वहाँ के लोगों ने मिलकर ये 5 मिशनरियों को तीर चलाकर मार डाल दिया। ये सच्ची घटना सुनकर ब्रूस बहुत प्रेरित हो गए और साउथ अमेरिका में वेनेजुएला जाने के लिए निर्णय लिया। उस समय ब्रूस 19 साल का नौजवान लड़का था। वेनेजुएला जाने के लिए बहुत मिशनरी संस्था से मदद मांगी, मगर कोई भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन 2 कपड़ा और थोड़ा पैसा का सिक्का के साथ परमेश्वर की सेवकाई के लिए वेनेजुएला चले गए। उस जगह का भाषा स्पेनिश बोलना नहीं आता था। वहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चों से स्पेनिश भाषा सीखी और ट्राइबल लोगों का बारे में जानकारी ली। उस समय में अखबार में पढ़ा, दक्षिण अमेरिका में मोटिलोन्स जगह पर चर्म रोग बीमारी से लोग मर रहे हैं। ये बीमारी से पूरा ट्राइब खत्म हो जाएगा करके खबर में पढ़ा। उसी समय परमेश्वर ने ब्रूस से बात किया मोटिलोन्स जाने के लिए। थोड़ा दवाई थोड़ा खाना लेकर मोटिलोन्स जंगल के अंदर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले गए। कुछ दिनों के बाद जो कुछ खाना खत्म हो गया, रास्ता में पानी पीते पीते कीड़ा और जंगल में जो कुछ मिला खाते खाते योग ट्राइब लोगों का पास तक पहुंचा और उन लोगों का दवाई दिया। उनके साथ 1 साल रहे। उन लोगों से पूछा, मुझे मोटिलोन्स जाति के लोगों से मिलना है। तब योग लोगों ने कहा कि उसी जाति के लोग बहुत खतरनाक हैं, दूसरे लोगों को अपने जगह में आने नहीं देते हैं। ब्रूस बार बार पूछने के बाद उन्होंने रास्ता दिखाया। उसी समय मोटिलोन्स जाति के लोगों ने इन लोगों को देख लिया और इनका ऊपर तीर चलाना शुरू किया। फिर योग लोगों वहाँ से भाग गया, मगर एक तीर ब्रूस के पैर के अंदर घुस गया और मोटिलोन्स जाति का लोगों ने ब्रूस को पकड़ के खींच के अपनी जगह पर ले गए। उस समय ब्रूस के पैर से खून बह रहा था। वो लोगों ने झोपड़ी में कैद कर लिया और ब्रूस को खाने के लिए केला और मछली देते थे, लेकिन बंदी का वजह से उनका पैर से खून बहकर पैर इन्फेक्शन हो गया। वो कमजोर हो गया। एक रात रस्सी तोड़कर वेनेजुएला चले गए और दवाई खाकर ठीक होने के बाद उन्हीं लोगों के पास आ गए। दूसरा कोई होता तो वह मोटिलोन्स जगह वापस नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार ब्रूस उसी जगह लौट आ गया। उस समय मोटिलोन्स लोगों ने ब्रूस को ऊपर तीर नहीं चलाया, बल्कि फिर से पकड़ के झोपड़ी में बंदी कर दिया। कुछ दिनों के बाद उनको पीलिया बीमारी के कारण कमजोर हो गया। एक दिन उस जगह का ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था। उस जहाज को ब्रूस ने संकेत दिया और वो लोग आकर ब्रूस को ले गए। पीलिया
ग्लोरिया बीमारी से मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दोबारा बचा लिया। फिर से मोटिलोन्स जाति लोगों के बीच में ब्रूस आ गया, लेकिन इस बार उनके ऊपर तीर नहीं चलाया और बंदी भी नहीं किया। हालेलुया। जिस प्रकार से बाइबल में माल्टा द्वीपवासी लोगों ने पौलुस को आदर सम्मान किया था, वैसे ही मोटिलोन्स लोगों ने ब्रूस के साथ किया। 2 बार मौत से उनका परमेश्वर उनको बचा लिया करके मोटिलोन्स लोगों ने ब्रूस को ऊपर और उन्हीं का परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना शुरू किया। हालेलुया। इस जाति में बबारिश शोरा नाम का एक आदमी था। वो ब्रूस को अच्छा दोस्त बन गए। ब्रूस को ब्रूको करके बुलाते थे। एक दिन मोटिलोन्स लोगों ने गड्ढा खोदते खोदते प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आना है करके, और ब्रूस ने वो लोगों का बीच में एक प्रसिद्ध कहावत सुनी। वो है, चींटी को बचाने के लिए चींटी का रूप लेकर उसका सहायता किया, वैसे ही परमेश्वर ने मानव रूप लेकर हम सब जाति लोगों को बचा लिया करके सुसमाचार सुनाया। यह बात सुनकर बबारिशोरा नाम का आदमी परमेश्वर को ग्रहण किया और वही आदमी उसी जाति लोगों का प्रधान बन गया। और बबारिशोरा ने परमेश्वर का वचन को उनकी भाषा में गीत बनाकर गाया। वो गीत सुनकर मोटिलोन्स परमेश्वर को ग्रहण किया। सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसी समय ग्लोरिया नाम का एक डॉक्टर से ब्रूको को मांगनी हो गया। ग्लोरिया को भी मोटिलोन्स को बीच में सेवकाई करने के लिए इच्छा था, लेकिन अचानक कार एक्सीडेंट का वजह से वो मर गए थे। कुछ दिनों के बाद 1988 अक्टूबर 24 नेशनल लिबरेशन आर्मी ने बबारिशोरा को पकड़ के मार दिया और उन्हीं लोगों का जमीन कब्जा करने को कोशिश किया था, लेकिन ब्रू को कब्जा करने नहीं दिया। इसलिए नेशनल लिबरेशन आर्मी लोगों ने ब्रूको को पकड़ के कैद कर दिया। ब्रूको उनको बीच में 9 महीने रहा। उस समय वो लोगों को सुसमाचार प्रकट करते रहा और नेशनल लिबरेशन आर्मी लोगों का किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया और विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। उस समय पूरा दुनिया में ये घटना का बारे में पता चल गया। सब लोग ब्रूको और मोटिलोन्स लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद नेशनल लिबरेशन आर्मी चीफ ने ब्रूको को माफी मांगकर ब्रूको को छोड़ दिया और बताया, फिर हम लोग आपको कैद करके गलत काम किया, माफ कीजिए, फिर नहीं आएंगे। ये पूरा बातों वेनेजुला शहर का मुख्य प्रधान वगीलुस बार्को वर्गीस का पता चला। आश्चर्य हो गया। तब उन्होंने ब्रूको को पूछा था, 300 साल से इस जाति के लोगों से हम नहीं मिल पाया, नहीं बदल पाया, लेकिन आप 30 साल में यह कैसे किया? तब ब्रूको ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं बदला, मेरा परमेश्वर ने बदला है। अभी मोटिलोन्स लोगों का पढ़ाई दवाई लगातार मिल रहा है। उसी लोगों का बीच में से डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स का काम कर रहा है और ब्रूको वो लोगों का मदद से वो लोगों का भाषा में नया नियम को अनुवाद किया है। चर्म रोग से पूरा जाति मरने वाला था, लेकिन एक मिशनरी का त्याग छंगाई के साथ उद्धारकर्ता को भी मोटिलोन्स को पाया है। कितना अद्भुत है। परमेश्वर के लिए 19 साल में निर्णय लेकर आगे चले गया। कितना परेशान ना हो, पीछे मोड़कर नहीं देखा। परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, जरूर सोचना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।